अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी छोटी सी रेसिपी है। दही बल्ले में जो बल्ले यूज़ होते हैं उनको आप होममेड कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसन ली है। बेसन जितने आप बनाना चाहते हैं, मैं हर रोज़ नए रेडी करती हूँ। मैं पहले से मैंने बना के सेव नहीं किए हुए, मैं हर रोज़ रेडी करती हूँ। और बहुत आसान है। यहाँ बेसन ली है, उसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। ये 3 मसाले मैंने यूज़ किए हैं। एक चुटकी अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और ये देखें बेकिंग सोडा डाला है। इतना सा, एक चुटकी आपने डालना है बेकिंग सोडा। यहाँ पे एक अंडा यूज़ करूँगी और थोड़ा सा पानी। इसे चम्मच की मदद से मैंने हल नहीं किया, मैंने इसे हाथ की मदद से हल किया। ये देखें इस तरह थोड़ा थोड़ा करके अपने पानी डालते जाना है। कंसिस्टेंसी में आपको चेक करवाती हूँ कितनी आपने रखनी है। ये देखें यहाँ पे मुझे कम पानी लगा, मैंने और डाला है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, आपने एकदम से पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। बहुत बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, कोई इसमें नहीं है। आपने बनाने हैं और आप यकीन करें आपको पसंद आएंगे। रमज़ान में दही बल्ले आप बनाते हैं तो आप घर में इजीली बना सकते हैं। आपने किसी चीज़ से नहीं फेंटना, हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से इस तरह फेंटना है और इसे 10 मिनट रेस्ट पर रखना है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है, वो अपना काम 10 मिनट में कर लेगा। यहाँ पे ऑयल जब गर्म हो तो मैंने थोड़ा सा डाल के चेक किया है। देखिए थोड़ा सा मैंने मसाला डाला तो वो फ़ौरन आ गया। इस तरह मैंने एक छोटी स्पून ली है और डालती जाऊँगी। जब बल्ले थोड़े से गर्म होंगे वो बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, इतना ऑयल गर्म हो, हल्के हल्के बबल्स बने। आपने इसे लो फ्लेम पे बनाना है, आपने इसे मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं बनाना। लो फ्लेम पे बनाने का मकसद ये है, ये अगर आप तेज़ पे बनाएंगे आंच पे तो ये ऊपर से तो फ़ौरन गोल्डन कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इसलिए आपने लो फ्लेम पे बनाने हैं, ये अंदर तक बन जाए। बेसन होता है इसके अंदर तो वो कच्चा रहता है। ये देखें बहुत आसान रेसिपी है। वन साइड पे बबल्स बने, ये देखें हर एक बल्ले के ऊपर हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं। दूसरी साइड प्लेन होगी जो मैं फ़ोल्ड करूँगी। एक साइड बबल्स वाली होती है, दूसरी साइड प्लेन होती है। बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। ये देखें आपने स्पून की मदद से आराम से डालना है ऑयल में, वो खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं। जो भी आप शेप की बनाना चाहते हैं, ये देखें इजीली बन जाते हैं। एक दफ़ा फिर आपको कह रही हूँ, आपने लो फ्लेम पे बनाने हैं, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनाने हैं। गोल्डन कलर आ जाएगा लेकिन आपके कच्चे रह जाएंगे अंदर से। ये देखें एक साइड बबल्स वाली होती है और दूसरी साइड प्लेन होती है। गोल्डन कलर आए तो आपने उतार लेना है। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। भले आप घर में खुद तैयार करें, बेसन से, दाल माशकी से भी बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ जो मैं बनाती हूँ बेसन के। बहुत मज़े के बनते हैं। मैं अपने चैनल पे पहले पापड़ी की रेसिपी दे चुकी हूँ, आपने ज़रूर देखना है। ये देखें फ्लेम इतनी रखनी है, मैंने इतनी फ्लेम रखी है। आस्ता आस्ता लाइट गोल्डन कलर से डार्क गोल्डन कलर होता जाएगा, लेकिन अंदर तक ये बन जाएंगे। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, कोई हार्ड नहीं होते, बहुत मज़े के बनते हैं। देखें फिर एक दफ़ा मैंने साइड चेंज की है, बबल्स वाली साइड आ गई है। एक साइड इनकी बबल्स वाली होती है और दूसरी साइड ये देखें प्लेन होती है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़े की है। घर में आप आसानी से बना सकते हैं। जो आप बाज़ार से लेके आते हैं उनसे ये काफ़ी बेहतर है। ये देखें रेडी हो गए हैं तो मैंने निकाल लिए हैं। ये एक कलर है और थोड़ा सा गोल्डन कलर आप करना चाहें वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ किस तरह आप कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। ये देखें अब मैं दूसरी दफ़ा डाल रही हूँ। इसी तरह आपने स्पून की मदद से डालना है। ये देखें मैं स्पून की मदद से डाल रही हूँ। इतना ये थिक और लिक्विड होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। ये देखें एक साइड बबल्स वाली होती है, दूसरी साइड प्लेन होती है। ये देखें ये वाला कलर भी आप ला सकते हैं, लाइट कलर भी रख सकते हैं, कलर जो आपको पसंद है आप रख सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।